नमस्कार भारतवासियों। आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी भारत में भाषा पर विवाद चल रहा है। भाषा पर विवाद इसलिए चल रहा है कि मध्यवर्गीय परिवार के लोग एक दूसरे जगह स्थानांतरण होकर काम करने के लिए दूसरे शहर में जाते हैं, तो वहाँ के लोग ये बोलकर उन्हें हमेशा दबा देते हैं कि तुमको भाषा आता है, यहाँ काम करने आए हो, तो यहाँ बोलने आए हो, तो यहाँ पे काम करोगे तो ये भाषा तुमको आनी चाहिए। ये काम नहीं करने देने का एक कारण नहीं है, ये कारण है वहाँ के लोकल राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक व्यक्ति का, जो भाषा के नाम पर, बाहरी के नाम पर अपना राजनीतिक चमकाना चाहता है। ये भाषा विवाद 2008 में भी उठा था महाराष्ट्र में, जिसके चलते रेलवे में के परीक्षा देने वाले बहुत से परीक्षार्थियों को बहुत समस्या हुई थी और उसका निदान नहीं हो पाया था। आज हम इसी भाषा के बारे में कुछ ऐतिहासिक बात बताने चाहता हूँ। भाषा जो है सो जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है। बोल तो सभी सकता है, लेकिन हर कोई, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, हाथी है, सारे जंतु जो है से बोलते हैं, बाकी उसको हम लोग ना समझ सकते हैं, वो उन्हीं का उन्हीं में समझ सकता है। तो जीवित प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है, जो लिखता है। उन लोग लिखता नहीं, वो बोल सकता है। हम लोग लिख सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये भाषा सबसे पहले आया कैसे, कौन लाया? तो हमारे पूर्वज नर बानर, इससे जब अलग हुआ था मनुष्य, इससे जब अलग हुआ था मनुष्य, तो होमिनिड, होमिनिड कहलाया। होमिनिड, इसी में सर्वप्रथम भाषा का विकास हुआ। हाव भाव आया, बुलाने के बुलाया इधर आओ। ये आजकल आप बांदर और चिंपैंजी में देखिएगा, ऐसा करता है। तो जब नर बानर से जब होमिनिड में जब परिवर्तित हो गया, सब अलग अलग हुआ, तो इसमें भाषा का पहला लक्षण दिखा, हाव भाव दिखा। और इसके बाद होमिनिड के बाद होमो हैबिलिस कहते हैं। होमो हैबिलिस, यानी इसी को मान लिए संतान के रूप में हम लोग हैं, इतना न तो कह ही सकते हैं। तो होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ विशेषताएं बोलने की संभावना संभव हुआ। यानी ये जो जाति प्रजाति जो भी कहिए जीव जंतु उस समय का, तो इसमें पहले बोलने का विकास हुआ, बोला। और उसके बाद भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। 20 लाख वर्ष पूर्व भाषा का विकास हुआ। और जो हम लोग बोलते हैं, जो कंठ है, उसका विकास स्वर तंत्र कहते हैं। स्वर तंत्र का विकास 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। 2 लाख वर्ष पूर्व। अब इसके बाद जब जानते हैं, तो ऊपरी पूरा पाषाण युग में, यानी पत्थर के काल में, होमोसेपियंस सेपियंस यानी आधुनिक मानव, जो हम लोग के पूर्वज हैं, यानी एक्चुअली में होमो सेपियंस,
होमोसेपियंस सेपियंस, इसी में बोलने की कला विकसित किया। यही बोला है, सबसे पहले बोला, ई हाव भाव बताया, ये कुछ विकसित किया है। बाकी पूर्णतः जब बोलना चालू किया है तो ये बोला है। अब ये माइग्रेशन हुआ, अफ्रीका में था। इसी की तरह एक आता है यूरोप में, फ्रांस जर्मनी सब साइड में, निएंडरथल। निएंडरथल वासी जो भी है उन लोग भी बोलने की प्रक्रिया उन लोग भी जानते थे। बाकी वो 2 लाख वर्ष पूर्व उन लोग पूरा के पूरा प्रजाति है उसका विलुप्त हो गया, उसका कोई भी नहीं मिलता है। तो ये आधुनिक मानव की तरह होमोसेपियंस सेपियंस है। इसके होमो हेबिलिस के बाद होमो एक और था, होमो इरेक्टस है। यानी ऐसे ऐसे 3-4 भाग में डिवाइड किया हुआ है। अब आता है इसके बारे में, भाषा के बारे में। कला और भाषा के आविष्कार का अर्थ है दिक् और काल के अनंत परिप्रेक्ष्य में वस्तुओं की अवधारणा ढालने की क्षमता का विकास। कला यानी जब इस सब में जो है बोलने की कला जो आया और कला कुछ बनाने की आया, तो भाषा के बाद, भाषा किस लिए जरूरी है कि किसी चीज को, अवधारणा को हम ढालते कैसे हैं, कैसे सब कुछ करते हैं। तो भाषा ही एक ऐसा चीज है जिसका ज्ञान हम अपने बच्चों में, हम अपने पूर्वजों से हम अपने पाए, अपने से हम अपने बच्चों में देंगे, वही है। और इससे विचार और कल्पना का जन्म होता है। बिना भाषा का, देखिए भाषा है, इससे भी, इसके बिना न आपके मन में विचार आएगा और न ही आपके मन में ये आप कल्पना कर सकते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि बोल ही नहीं पाइएगा, लिख ही नहीं पाइएगा। मान लिया जाए ऐसे करके, ऐसे एरोप्लेन के रूप में हम बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए भी हमको ये आएगा ही नहीं, चित्र ही नहीं बना सकते हैं, तो कैसे हम कल्पना कर सकते हैं। तो भाषा जो है से कल्पना के लिए है। बाकी ये नहीं जरूरी कि भाषा कौन सी है, यानी मराठी ही नहीं जरूरी है कि हम इसको पढ़ लेंगे, इसको बोल लेंगे, तमिल से ही नहीं होगा, तेलुगु से नहीं होगा, है इसको पढ़ लेंगे तो हम विद्वान हो जाएंगे, या तो हिंदी ही पढ़ लेंगे तो विद्वान हो जाएंगे, अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो विद्वान हो जाएंगे। भाषा सिर्फ क्या है, आपके अंदर विचार ला सकता है, कल्पना ला सकता है, न कि आपको पूर्णतः पूरा विद्वान। विद्वान तो आप जब बनिएगा, जब सोचिएगा, विचार करिएगा, कल्पना करिएगा, तब बनिएगा। यह भाषा का काम है। यह काम नहीं है कि अंग्रेजी और हिंदी में हम फर्क महसूस करें। आज हम लोग इस पर बात करते हैं। भारत में मुख्यतः 5 भाषा परिवार है। 5 भाषा परिवार ये है, इंडो आर्यन बोलते हैं, इसे भारोपीय बोलते हैं, भारोपीय। और दूसरा है द्रविड़, और तीसरा है एस्ट्रो एशियाई, और उसके बाद है चिन्नी तिब्बती, उसके बाद है अंडमानी। जो अंडमान निकोबार में था, यह भाषा समाज, इनको बोलने वाले एक व्यक्ति लास्ट थे और महिला थी, वो बेचारी, उनका देहांत हो गया है। अब ये भाषा कोई बोलता नहीं है, उतना बहुत कम मात्रा में। अभी एक आगो बोलने वाले जो जो मुख्य रूप से बोलते थे अंडमानी, उनका अब देहांत हो गया है। आप बताते हैं कि भारोपीय, भारोपीय में कितने लैंग्वेज आते हैं, तो इसमें आते हैं हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, बंगला, गुजराती, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, उड़िया, आसामी, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कोंकणी। तो हम महाराष्ट्र के
भाई बंधु के कहना चाहता हूं कि भाई इसी भारोपीय परिवार में आप हैं, आपका लिपि भी देवनागरिक है, दोनों एक ही हैं, बोलते भी वही है। आप मराठी बोलिएगा तो हम कहते हैं बिहार आ जाइएगा तो मैथिली बोल पाइएगा? नहीं बोल पाइएगा। आप वही आगे चल जाइएगा तो डोगरी बोल पाइएगा, उड़िया बोल पाइएगा, आसामिया बोल पाइएगा? भोजपुरी बोल सकते क्योंकि हिंदी से मिलता है। बंगाली बोल पाइएगा, गुजराती बोल लीजिएगा, काहे कि उसी से अलग हुआ है ना, भाषा के पर अलग हुआ तो बोल सकते हैं। कोंकणी बोल लीजिएगा। बाकी और जो लैंग्वेज है वो आप बोल सकते हैं नहीं, बाकी आप ही का भारोपीय परिवार का ही है। और इसके बाद है इंडो यूरोपीय भाषा से ये भारोपीय अलग हुआ था, दो भाषा था, तो उसमें फारसी है, ईरानी है, पश्तो है, बलूची है। आप कहते हैं द्रविड़ में आता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। मलयालम ये व्यक्ति हमको कह दे सीखने के लिए कि द्रविड़ भाषा परिवार के हमको एक लैंग्वेज सीखना है, तमिल है, तेलुगु, कन्नड़ है, तो हम बिहार के रहने वाले हैं, हम भारोपीय भाषा परिवार के आदमी हैं, द्रविड़ भाषा परिवार अलग है, हमको सीखना ये बहुत कठिन हो जाएगा। ये एस्ट्रो एशियाई है, ये मुंडा संस्थाल भाषा परिवार है, झारखंड के पास में बोला जाता है। तो ये मेरा क्षेत्र से लगा हुआ, तो इसको हम थोड़ा सीखने में हम सीख जाएंगे, कोशिश करेंगे। चीनी तिब्बती है, मेरा भाषा परिवार ये है, तो इसको भी सीखने में हमको प्रॉब्लम होगा, नहीं सीख पाएंगे। अवंडमानी तो हम सीख ही नहीं सकते, बहुत रियर केस में का शब्द सीख जाए बहुत बोलने के लिए। तो ये है भाषा के बारे में। हर एक चीज भाषा क्या है, विचार और कल्पना का जन्म देने वाला, न कि यही भाषा में हम बात करेंगे तभी हम मेरा अंदर विचार आएगा, मेरे अंदर कल्पना की शक्ति आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम हिंदी बोलते हैं, अपना व्यक्ति हम हिंदी में करते हैं, तो हिंदी में हम समझेंगे। अब ये बोला कि इसमें मराठी है, महाराष्ट्र में भी मराठी में अलग अलग तरह के बात बोलता है, अब तो उतना हम नहीं जान सकते हैं, इसके अंदर भी बोली होगा। आपको उत्तर महाराष्ट्र में अलग बोलेगा, दक्षिण महाराष्ट्र में अलग बोलेगा, पूर्व महाराष्ट्र में अलग बोलेगा, पश्चिम महाराष्ट्र में अलग बोलेगा, हाव भाव अलग हो जाएगा। एक कहावत है, कोस कोस में पानी बदले और 3 कोस में बानी। मतलब होता है हर एक 3 किलोमीटर पर, यानी 3 किलोमीटर में पानी, यानी पानी बदल जाता है, उसका स्वाद जो है चेंज हो जाता है। और 3 कोस में बानी मतलब हर एक 9 किलोमीटर में बोलने की लहजा है वो बदल जाती है। इसीलिए हम महाराष्ट्र के भाइयों से कहते हैं कि मराठी है आपका भाषा है, सही है। हम हिंदी बोलते हैं वो भी सही है, कोई तमिल बोलता है वो भी सही है। हम भारतीय हैं बस इतना ही जानते हैं, हम इंडियन हैं यही जानते हैं, और हम लोग एक साथ रहें। भाषा पर किसी के कहने पर टूट जाइएगा तो प्रॉब्लम है, समस्या है। उस समस्या का समाधान भाषा में लड़के आपको नहीं है। ये आम तौर पर किसको आप देखिएगा भाषा के नाम पर लड़ने के लिए, तो गरीब तबके के लोग लड़ते हैं, जिसमें मध्य वर्गीय परिवार आता है, और मध्य वर्गीय में एक उच्च मध्य वर्गीय है, एक निम्न मध्य वर्गीय है। तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार के लोग ज्यादा लड़ते हैं। आप हमारे जगह आ गए, मेरा कब्जा कर लिए, इस चीज से हम भी गुजरे हैं कि आपको तमिल में आए हैं तो तमिल में काम कर बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो जो मेरा भाषा परिवार में है ही नहीं है, हम उसको सीखने की लाख कोशिश कर लें तो उन्ने रेंडे मुन्ने नाले आरे कर देंगे, इससे अलावा और कुछ नहीं करेंगे, ये भी गलती हो जाएगा। हिंगे वाव हुंगे पो यही कर सकते हैं, इसके अलावा और हम ज्यादा इसके अलावा तमिल में हम बोल नहीं सकते हैं।
तो बोलने का मतलब है कि वहां पे कोई भी मराठी में काम करेगा तो वो थोड़ा बहुत सीख सकता है। थोड़ा बहुत हम भी तमिल सीखे हैं, सिखाया है। अब इसमें बात हो गया कि हमको भाषा बढ़िया से सीखना है, तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप चाहिए। बिना सरकार के हस्तक्षेप से कुछ नहीं हो सकता है। सरकार का हस्तक्षेप ये है कि हर एक जगह शाम के समय में कामगारों के लिए एक भाषा के रूप में विद्यालय पढ़ाया जाए, जो दो भाषा के जानकार व्यक्ति हो, दो भाषा में पढ़ावे। हम कहते हैं हम सीखने के लिए तैयार हैं, हमको 8वीं अनुसूची के 22 भाषा सिखाइए ना, हम सीखने के लिए रेडी हैं, सीखने के लिए हम तैयार हैं। अच्छी बात है ना, 22 लैंग्वेज जान जाएंगे, सबका अलग अलग परिवार है, तो उसमें गुजराती जान जाएंगे, बंगाली जान जाएंगे, मराठी जान जाएंगे, धीरे बोलते हैं, गुजराती जानेंगे, मराठी जानेंगे, तेलुगु जानेंगे, तमिल जानेंगे, कन्नड़ जानेंगे, मलयाली जानेंगे, मलयालम, उसको हम लोग मलयाली बोल देते हैं, मलयालम जानेंगे, उर्दू जानेंगे, उड़िया जानेंगे, असामिया जानेंगे, बोडो जानेंगे, संस्थाली जानेंगे, मैथिली जानेंगे। तो अच्छी बात नहीं है, 22 लैंग्वेज हम जान जाएंगे तो अच्छी बात है मेरे लिए। भाषा कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी भी जा पढ़ा देगा तो और अच्छा है। तो सरकार हस्तक्षेप करे। अब इसमें बात हो गया सरकार, कौन सा सरकार हस्तक्षेप करे, तो हम कहते हैं जो लोकल लोगों को राजनीति चमकाने में अपना लगा हुआ है, तो हम वही कहते हैं वही राजनीतिक लोगों से कि तुम एक स्कूल खोल दो भाई हर एक शहर में, कि शाम के समय में जो माइग्रेशन किए हुए हैं, स्थानांतरण आदमी है, उसके लिए भाषा के रूप में यहाँ पे स्कूल है। शाम के समय में 2 घंटा 1 घंटा भाषा के नाम चलेगा, किताब में पढ़ेगा। अब तो उसमें हो जाएगा क्या कि हम सीख लेंगे, भी बोल भी सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हमको कोई ठग नहीं सकता है। तो ऐसा तो करेगा नहीं, ऐसा करेगा तो उसका वोट बैंक खराब हो जाएगा ना, तो फिर करेगा किस लिए। हमको बनना है मुख्यमंत्री तो क्या करेंगे भाई, नहीं मराठी बिना नहीं बोल रहा है नहीं चलेगा, तमिल नहीं बोल रहा है नहीं रहने देंगे। अब तमिल के पर भी भाषा विवाद चलता है, जाइए कर्नाटक, वहां कन्नड़ के बाद में चलता है। आइए तो चेन्नई तमिलनाडु, तो वहां बोले तमिल है तब सही है। हम कुल मिलाकर भारतीय हैं, लैंग्वेज अलग है। अब एक बात और इसमें बताते हैं कि शादी विवाह हर एक से उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर होते रहता है। अब पत्नी को किसी का कोई भी लैंग्वेज में मिल जाता है तो उसके साथ के रिलेशन नहीं बनाता है, बनाता है, वो सब कुछ होता है, उसका बच्चा पैदा नहीं होता है, होता है। तो बोले तो पहले क्या है, कल्पना और विचार है, विचार तो व्यक्त करना है, हमको ये चीज चाहिए मिल जाएगा, खाना चाहिए सारा कर दीजिए खाना मिल जाएगा। अब खाना क्या मिलेगा वो आप लोग दोनों डिसाइड कर लीजिए। तो इसी में लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा है, कुछ नहीं, भाषा के लिए नहीं है, वो लोकल पॉलिटिक्स है, इसके वजह से गरीब तबके के लोग को दबाया जाता है और इसमें सरकार हस्तक्षेप करे, लोकल सरकार, राज्य सरकार हस्तक्षेप करे कि भाई ऐसा नहीं करेंगे और हम भाषा सिखाएंगे तो सही है। थैंक यू। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इससे क्या होगा कि जो हम भाषा के बारे में ऐतिहासिक बात बताए हैं, इस पर वीडियो हर कोई बनाता है, बाकी इतना गहरी बात कोई नहीं बताता है। हर कोई सिर्फ रील बना देगा, अब देखिए 2 मिनट में संतुष्ट हो जाएगा स्क्रॉल करके। बाकी ये जो बताए हैं आप कभी नेट पर भी सर्च कर लीजिएगा तो भी सही है। जानिए, इसका आधार है 11th क्लास के एनसीईआरटी इतिहास का, उससे ये सारा चीज हम बताए हैं तो पढ़ते हैं और कुल मिला के हम पढ़वे करते हैं, ऐसी पूरी बात बोल रहे हैं। थैंक यू। आप लोग वीडियो देखिए और एंजॉय करिए, आगे भी ऐसा वीडियो कभी सामाजिक रूप में जाएगा। मेरे चैनल का नाम ही है संजय कुमार बुक्स रीडर।
एंड सोशल एक्टिविटीज। थैंक यू फॉर देखने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।